देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है जब हम अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जबलपुर के यशस्वी सांसद डॉक्टर आशीष दुबे जी हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां क्या खूब बैठती हैं कि चंद्रशेखर नाम सूरज का प्रताप हूं मैं, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूं मैं, कोश जख्मों का लगे इतिहास के जो वक्ष पर है, चीखते प्रतिरोध का जलता हुआ आक्रोश हूं मैं, विवश अधरों पर सुलगता गीत में विद्रोह का, मैं नाश के मन में नशे जैसा चढ़ा उन्माद हूं मैं गुलामी का कफन उजल सपन स्वाधीनता का, नाम से आजाद हर संकल्प से फौलाद हूं मैं, नाम से आजाद हर संकल्प से फौलाद हूं मैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष दुबे जी के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आवाज ऐसी आनी चाहिए। आज हमको इतना जोश अपूर्व जी ने भरा है। कहां है अपूर्व जी? यहीं बैठे हैं, कहीं सामने ही बैठे हैं। वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आज कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य में आयोजित हमारी शौर्य संध्या के इस गरिमामयी कार्यक्रम में यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित हमारे जबलपुर के महापौर, प्रथम नागरिक आदरणीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, आदरणीय शेखावत साहब, जिनके कारण मुझे यहाँ आने का जो उन्होंने अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो आदरणीय राजलक्ष्मी जी शेखावत, आपका भी अभिनंदन है। यहाँ पर उपस्थित सभी सुधीजन, विद्वज्जन, गणमान्य नागरिक भाइयों बहनों, उपस्थित बच्चों, हमारे सैन्य अधिकारी और सेना से जुड़े सभी हमारे भाई, और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित अभी हम सभी ने जिनका सम्मान किया, ऐसी हमारी माताएं, बहनें और इस सभागार में उपस्थित मेरे युवा साथियों, मुझे लगता है आज ये कारगिल विजय उत्सव, विजय दिवस जब हम मना रहे हैं तो ये हमारे लिए उत्सव का क्षण तो है ही, लेकिन सच कहूं शेखावत साहब, यहाँ आने के बाद जब हमने यहाँ पर अपनी माताएं बहनों से जब आपने उनका सम्मान करवाया, हम सब ने मिलकर किया, तो मुझे लगता है कि उत्सव के साथ साथ ये भावुकता के भी क्षण। 1965, 1971, उस समय हमारी माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के पति, किसी का पुत्र। मुझे लगता है कि उसके बाद भी अगर हमको प्रेरणा मिल रही है तो इन्हीं इस पंक्ति में बैठे हुए जिनका हमने सम्मान किया, इनसे प्रेरणा। मैं माताओं की उस कोख को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे शूरवीर इस भारत माता को दिए, जिन्होंने अपना सर्वत्र इस भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिया। अगर आज हम यहाँ पर 26 जुलाई को अगर हम ये कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आज वो दिन है कि हम उन बलिदानी, उन शहीद भाइयों का भी यहाँ पर उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनको पुष्पांजलि दें, उनको आदरांजलि दें। और उसके साथ साथ भारत देश ने जो अपना परचम दुश्मन देश पर फहराया था, उसके लिए उसकी सुखद अनुभूति को भी हम अनुभव करें। साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में हमने ये अपना लक्ष्य हासिल किया था। कारगिल विजय कोई आसान विजय नहीं थी, अभी हमने यहां पर देखा भी है।
कि दुश्मन हमारा ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था, हमारी सेना नीचे थी, उसके बाद उस सेना का शौर्य, उसका पराक्रम, उसका साहस देखिए कि जो मई में युद्ध शुरू हुआ, हमने 26 जुलाई को वहां पर विजय हासिल की। साथ अभी बताया जा रहा था 527 हमारे सैन्य भाई शहीद हुए, एक बड़ी शहादत के बाद। लेकिन चूंकि हम सब के लिए हमारी भारत माता पहले है, इसलिए जो यहां पर आज हमने जिनके सम्मान किए हैं माताओं बहनों के, उन्होंने अपना दिल कड़ा करके अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पति को जिस तरीके से सरहद पर भेजा भारत मां की रक्षा के लिए, साथियों मैं तो इनको प्रणाम करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। आज अगर सुख की नींद प्रत्येक भारतवासी सो पा रहा है तो हमारे सैनिक भाइयों के कारण। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है तो हमारी सेना के कारण। इस सेना के सामने हम नतमस्तक हैं, प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं कि हमारी हिंद की सेना, जिसके कारण अगर हमारा वजूद है तो हमारी सेना है साथियों। और आज के इस अवसर पर मुझे अभी अन्नू भैया कह रहे थे कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, वैसे भी सेना का शेखावत साहब अनुशासन होता है, लेकिन आज के दिन यहां आकर निश्चित रूप से मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं। आज प्रत्येक भारतवासी को यह प्रण लेना होगा कि हम एक भारतीय नागरिक कैसे बने, हम अपनी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में, आदर्श के रूप में कैसे स्थापित करें। इसके लिए अगर हमको कुछ करना है तो हमको अपने इन वीर सैन्य भाइयों से जिनकी शहादत हो गई है, उनसे उन परिवार को संबल देने का भी काम करना पड़ेगा, सेना के साथ खड़े रहने का भी हमको काम करना पड़ेगा, और उनको अपना आदर्श मानकर उनसे प्रेरणा लेकर जिस साहस, जिस शौर्य के साथ हमारी सेना आगे बढ़ती है, देश की सेवा करती है, निश्चित रूप से साथियों हम सब भारतीयों का भी ये कर्तव्य होता है कि हम जहां पर भी हैं, हम अपनी भारत माता के लिए, हम जो जहां पर रहकर जो सर्वस्व कर सकते हैं, हमारे लिए भी राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। इस सभागार से अगर हम निकलकर इस संकल्प के साथ हम कहते हैं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे साथ मेरे परिवार, मेरे मित्र और मेरे शहर के जितने भी लोग बैठे हैं, अगर हम लोग भी ये संकल्प लेकर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि ये 26 जुलाई सार्थक होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ एक हमारे लिए तारीख नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। साथियों, आज मुझे यहाँ आने का जो शेखावत साहब आपने मुझे अवसर दिया, निश्चित रूप से एक बार मैं दिल की गहराई से इस मंच से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। और आज अभी जब हम अपनी ये माताओं बहनों का सम्मान कर रहे थे तो मेरे भी मन में कुछ ऐसे भाव आए, जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्सव के साथ साथ भावुकता के भी क्षण हैं। तो ये जितनी भी माताओं बहनों के हमने यहाँ पर सम्मान किया है, शेखावत साहब, मैं चाहता हूँ मैं अपनी ओर से उन सबको 5-5 हज़ार रुपये की एक सम्मान राशि मैं भी अपनी ओर से देना चाहता हूँ। और इसके लिए जो भी बात होगी मैं आपसे कर लूँगा, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और एक बात और कहना चाहता हूँ, शायद वो बात मैं नहीं कहता तो ये बात अधूरी रह जाती, कि आज इस शाम का समा बांधने का काम हमारे अपूर्व जी, श्रेया जी, विशाल जी और आप सब की, और आप सब हमारे मंच पर बैठे हमारे साथीगण, आप सबका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि शाम को जो शाम का जो समा बांधा है आप सब ने बांधा। आप सबको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक बार पुनः मैं इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को, अपने जबलपुर वासी और देशवासियों को एक बार पुनः कारगिल विजय दिवस की बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।